हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शाहिदा और मैं पिछले 9 साल से एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अबू धाबी बेस्ड। तो यहाँ पे आज अपीयर होने के मेरे दो मकसद हैं। नंबर एक कि आपको यूएई बेस्ड सिक्योरिटी जॉब से मुतल्लिक़ थोड़ा कुछ बताया जाए, और उसके बाद आपको इस सिक्योरिटी जॉब में आने के लिए जो सबसे आप ये कह सकते हैं कि अहम सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो इनिशियली जो जो आपको इंटरव्यू पास करना होता है, उसके बारे में बात की जाए। तो चलिए जी, सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अगर यूएई बेस्ड सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बात करें तो एक वेल फ्लरिश्ड और डेवलपिंग किस्म की इंडस्ट्री है कि जो ईयरली ऊपर से ऊपर जा रही है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि सिक्योरिटी का जो यहाँ पे एक नीड है, या आप ये कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी को जो एक जो ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इस कदर प्रोफेशनल हो जाता है कि वो किसी भी तरह की जो है वो ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर फाइनेंशियली बात की जाए, फाइनेंशियली भी बहुत ही फ्रूटफुल है इधर यूएई में काम करना एज अ सिक्योरिटी गार्ड। और अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो आप एट द एंड ऑफ द डे बेहतरीन किस्म के प्रोफेशनल अपीयर होते हैं आफ्टर वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन यूएई। अब चलते हैं जी सिक्योरिटी के इंटरव्यू की तरफ, जो कि आपकी वजह बनती है आपके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आने की यूएई में। तो बहुत आसान किस्म का इंटरव्यू होता है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी है, थोड़ी सी संजीदगी है, और आप में किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी दूसरे बंदे के साथ बात करने में किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है, तो इस इंटरव्यू को आप आराम से पास कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स आपके साथ में जो शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद किए और आराम से इसको क्वालिफाई करके पाकिस्तान से आ गया था यहाँ पे, without any kind of the recommendation or without any kind of the link or connection, you can say that। बगैर किसी कनेक्शन के और लिंक के ये यूएई में साहब बैठे हुए हैं पिछले 9 साल से। तो चलिए जी, सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। तो मेरे मुताबिक जो बेहतरीन ट्रिक है कोई भी इंटरव्यू देने का, चाहे वो सिक्योरिटी है या किसी तरह का भी कोई फील्ड है, जो भी शख्स आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसको आपसे उम्मीद होती है कि ये बंदा हाईली प्रोफेशनल है, ठीक है, और ये बंदा किसी भी तरह की जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर लेगा। कल ये मेरे लिए बामकसद होगा, फ़ायदेमंद होगा, इसलिए उसके सामने जो है वो आपने अपनी हेजिटेशन को बिल्कुल इरेज करके कुछ स्टेप्स लेके उसके पास पहुंचना है, और जो वो पूछता है उसी से मतलब जितना आप जानते हैं उतना ही अच्छे मैनर में उसको जवाब देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपने टर्न पे जब भी आपकी बारी आती है, कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं सिक्योरिटी में, तो अपने टर्न पे आपने जो इंटरव्यू कर लेने वाला है उसके पास जाना, उसके रूम में जाना, लेकिन मत भूलिएगा भले अगर डोर ओपन भी है तो आपने डोर को पहले नॉक करना है और उसको इंटरव्यू लेने वाले को पूछना है, और फिर उसके बाद अंदर दाखिल होना है। उसके बाद जो चेयर आपके लिए रिजर्व होगी वहाँ पे, जो आपके लिए लगी हुई होगी, जहाँ पे आपने बैठ के सवालों के जवाब देने होंगे, वहाँ पे आपने पूछ के उनको या तो पहले ही आपने वक्त के लिहाज से उसको जाके सलाम करना है, उसको यू कैन से दैट कि आपको पहले उसके साथ इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना है। इसी तरह से अगर इवनिंग का टाइम है, गुड इवनिंग बोलना है। आपने आफ्टरनून का टाइम है, आपने आफ्टरनून बोलना है। तो इस असना में इस सारे सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं कि 2 दफ़ा आप इंटरेक्ट कर चुके होते हैं इंटरव्यू लेने वाले से। नंबर 1, जब आपने नॉक करके उससे परमिशन लेनी है, उससे इजाज़त लेनी है, और उसके बाद अपनी इजाज़त लेने के बाद ही चेयर के ऊपर बैठना। याद रखिएगा, इंसानी एक फितरत है, इंसानी एक नेचर है कि पहला लफ्ज़ निकालना मुंह से बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर एक बार इंसान ने अल्फाज निकाल लिए और किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट कर लिया, यानी उसके साथ कनेक्ट हो गया एक बार आदमी, तो उसके बाद उसकी सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं और वो आराम से बोलना शुरू कर देता है।
تو میری یہ گارنٹی ہے کہ آپ اگر یہ 2 اسٹیپس لیں گے اور انٹرویور کے سامنے جو ہے وہ آپ چلے جائیں گے، انٹرویو لینے والے کے سامنے اس مینر میں، اس طریقہ کار میں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہیزیٹیشن ہے، جو آپ کا ہچکچاہٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ آرام سے انٹرویو ٹیکل کر لیں گے۔ اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹروڈیوس یور سیلف، ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، یعنی پہلا سوال کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنا تعارف کروائیے۔ تو اس میں آپ نے صرف 3 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے۔ ویسے ایک چیز کو میں بتاؤں، کسی طرح کا بھی کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی آپ کسی کو اس طرح کا جواب دیں۔ انگلش ایک اتنی ڈیپ اور واسٹ لیول لینگویج ہے کہ ہر شخص کے اور ہر ٹیریٹری کے، یعنی کہ اگر آپ دنیا کے کانٹیننٹس کی بات کریں، زیادہ تر انگلش بولی جاتی ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ جو وہ انگلش بولی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایک لفظ نہ رکھیے کہ میں نے اس طرح سے کا جواب دینا ہے اور اس طرح سے نظام چل جائے۔ بالکل اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، جو آپ کو آتا ہے اس کے اندر جو انٹرویو لینے والا اس نے جو دیکھنا ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ بس اس سے ہٹ کے آپ کس طرح کی انگلش بولتے ہیں، آپ میں نے کے پاس ووکیبلری کس طرح کی ہے، اٹ ڈزنٹ کیئر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چیزیں اس کے جواب میں، اس کے رسپانس میں دینی ہے۔ نمبر 1، اپنا نام جو بتانا ہے، وہ نام بتانے میں چاہے آپ آئی ایم بولیں، مائی سیلف بولیں، مائی نیم از بولیں، آپ تک مائی نیم از محمد شاہد۔ پھر آپ نے اس کی اپنی ایج بتانی ہے، آئی ایم 36 ایئرز اولڈ، اینڈ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے، اور یا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ملک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی بیچلرس ڈگری فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، اور ویئر ایور یو آر فرام۔ تو آپ نے اپنی جو یونیورسٹی کا نام بتانا، اس کے بعد آپ نے اپنے ایکسپیرینسز اور ورک کی طرف جانا کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ڈگری I started working in Panther Security and Iman Security Companies, any security companies for 2 years, and then I am here to take interview, and hopefully I am going to pass that interview. اس طرح کے اس کے بعد کوئی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے، رسپونڈ کرنے سے پہلے آپ ویل کا استعمال کریں، جیسے ہم اردو میں یا ہندی میں مختلف طرح کے کامن طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو جو کہنا ہے ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں اور آرام سے جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو رہا جی پہلے سوال کا جو۔ اس کے بعد کیونکہ یو اے ای میں یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے ایک کہ کوئی بھی انسکلڈ بندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا اور کام کر سکتا، تو سیکیورٹی کے فیلڈ میں بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ کو پہلے کم از کم 2 سال کے لیے کہیں پہ بھی سیکیورٹی گارڈ ہونا چاہیے یو اے ای میں موو ان ہونے کے لیے۔ تو پھر اسی ریلیٹڈ جو ہے وہ سوال پوچھے گا آپ سے انٹرویو لینے والا کہ سیکیورٹی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک سرٹیفکیٹ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے 2 سال کا، تو سیکیورٹی کس کو بولتے ہیں؟ سمپلی آپ نے جیسے سیکیورٹی لفظ ہے، سیکیور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، بچانا، حفاظت کرنا، رکشا کرنا، تو اس کا اگر انگلش میں رسپونڈ کریں گے تو آپ بولیں گے کہ پروٹیکشن آف پیپل، پراپرٹیز اینڈ انفارمیشن از کالڈ سیکیورٹی، یعنی انسانوں کی، لوگوں کی معلومات کی اور کسی بھی پراپرٹی کی جو آپ پروٹیکشن کرتے ہیں اس کو سیکیورٹی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ سیکیورٹی گارڈ تھے پچھلے 2 سال میں، آپ کی کیا رسپانسبلٹیز تھی؟ تو فار ایگزامپل آپ اس کا رسپونڈ کریں گے جی کہ آئی واز ورکنگ ان اے کنسٹرکشن سائٹ ایز اے ایکسیس کنٹرولر۔ سو دی نیکسٹ کوشچن، اس کا اگلا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ایکسیس کنٹرول کیا ہوتی ہے؟ تو جناب علی، ایکسیس کنٹرول کے جو رسپانس ہے اس میں آپ یہ بولیں گے کہ کسی بھی انسان، مشین یا اس کے علاوہ کسی بھی گاڑی کی داخلے یا باہر جانے، داخل ہونے یا باہر جانے کے عمل کو روکنا یا اس کو کنٹرول کرنا ایکسیس کنٹرول کہلاتا ہے۔ اور انگلش میں آپ کیسے بولیں گے؟
sorry, controlling the access of vehicles, people and machinery, and in or out side your location is called access control. बस सिंपल है. और इसी तरह से और एक सिचुएशन आपके सामने रखेगा कि फॉर एग्जांपल एक आदमी जो कि आपकी लोकेशन के बाहर जो वो घूम रहा है, काफ़ी देर से घूम रहा है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या जवाब देंगे उसको, उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे जाके, यानी उसके साथ उसको कैसे हैंडल करेंगे. तो आपने जवाब सवाल क्या होगा कि इफ़ someone is roaming about outside your location or site, what will be your response, what will you do then? तो उसका जवाब आपने देना है कि आप सबसे पहले उसके पास जाएंगे, अच्छे से प्रोफेशनल अप्रोच में उससे बात करेंगे और उसको बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू हमारी जो ये साइट की SOPs होती हैं, ठीक है, उसी SOPs को सामने रख के मैं आपको यहाँ पे घूमना या वॉक करना या फिरना अलाउ नहीं कर सकता, इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप यहाँ से चले जाइए. इंग्लिश में आप किस तरह से बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे उस इंटरव्यू लेने वाले के सामने कि आई विल अप्रोच टू दैट गाय, आई विल गो टू हिम एंड आस्क हिम about why is he roaming about there or walking there, and then I will request him to move from that location, move from that place because of the SOPs of the site. So SOP is of the site की वजह से आप यहाँ पे नहीं हो सकते, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है. तो ये इस तरह की जो वो सिचुएशन का आपको सामना करना होता है. यही वो सवाल आते हैं जो ऑलवेज आपको सिक्योरिटी की जो ये इंटरव्यूज वगैरह हैं उनमें पूछने होते हैं इंटरव्यू लेने वाले को, और आपने रिस्पॉन्ड करना होता है. रिस्पॉन्ड करने का कोई स्पेसिफिक वे नहीं है, कोई किसी की तरह की स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने नहीं बोलनी है, सिंपल इंग्लिश बोलनी है जिस तरह की जैसी आपको आती है. ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने डरना नहीं है, आपने किसी तरह की हेजिटेशन का मुजाहरा नहीं करना. बस जो क्लाइंट है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस की ज़रूरत. क्यों? सिक्योरिटी फील्ड में UAE में जो आपको बेहतरीन चीज़ चाहिए वो ये है जी कि आप प्रोफेशनल हो. प्रोफेशनल के लिए सबसे लाजमी चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए. और एक और रिकमेंडेशन आपके लिए, जब भी आप सुने कि सिक्योरिटी की जॉब के लिए कहीं पे भी इंटरव्यू हो रहे हैं तो तैयारी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं और उसके बाद पूरे होके सिक्योरिटी के इंटरव्यू में जाएं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ यू कैन से दैट सीखा होगा मेरे इस वीडियो से, और यही वो चीज़ें हैं कि जो कि आपके लिए आगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यही वो चीज़ें हैं कि जो आपके लिए आपका बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने में आपकी मददगार साबित होंगी. अभी तक के लिए यहीं तक. इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय बाय.